सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। सो मेन आंसर पे जाने से पहले मैंने ये पेज नंबर 200 पे आपके लिए ये टेबल बनाया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो समझ लो एक चीज सिंपल, कि रिसीट है तो डेबिट होगा, पेमेंट है तो क्रेडिट होगा। अब रिसीट है तो डेबिट क्यों होता है? क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो क्या हम इफेक्ट देते हैं? डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट। और अगर हमारा एसेट कम होता है तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर कैश हमारे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक ये रिसीवर होता है, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, है ना। और वही अगर हम लोग क्रेडिट की बात करें तो डेबिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अगर हमारे पास से जा रहा है तो सॉरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गोज आउट है तो क्रेडिट करते हैं। और दूसरी बात, अगर बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक ये रिसीवर रहेगा या गिवर रहेगा? गिवर रहेगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या रहेगा? बैंक गिवर हो जाएगा, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी पैसा रिसीव हो रहा है या बैंक में रिसीव हो रहा है बैंक बैलेंस, तो हम डेबिट करते हैं। और जब भी हम पैसा पे कर रहे हैं या हमारे बैंक से पेमेंट हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब देखो हम लोग इसको कैसे समझते हैं कि भाई रिसीट में जाना चाहिए या पेमेंट में जाना चाहिए। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, मतलब ओनर ने हम कौन है? बिजनेस है, हमको खुद को बिजनेस के जगह पे रखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। तो बिजनेस के पास पैसा रिसीव हुआ, सो कैश रिसीव हुआ, तो रिसीट में कैश कॉलम में अमाउंट जाएगा। उसके बाद है कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हमने, मतलब बैंक में रिसीट हुआ और कैश से पेमेंट हुआ, हमने बैंक को पैसा दिया है ना, तो कैश ये गोज आउट है और बैंक ये रिसीवर है, तो बैंक के डेबिट में जाएगा, रिसीट में, और कैश में पेमेंट में जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो कि भाई बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश के पेमेंट कॉलम में, मतलब पेमेंट में कैश कॉलम में जाएगा अमाउंट। और जब कैश और बैंक दोनों का एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों का इफेक्ट आता है तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आपको इजीली ये समझ में आएगा। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा तो ना ही कैश है ना ही बैंक है, तो इसको छोड़ देंगे, इफेक्ट ही नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बियरर चेक, अब हमें यहाँ पे बियरर चेक रिसीव हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? कैश का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो बियरर चेक रिसीव हुआ मतलब कैश रिसीट हुआ, तो ये रिसीट में जाएगा कैश कॉलम में। उसके बाद पेड टू साक्षी कैश, हमने कैश पे किया तो पेमेंट में कैश कॉलम में जाएगा अमाउंट। उसके बाद है रिसीव्ड चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो हमको ये चेक रिसीव हुआ था वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो जब ये रिसीव हुआ था तब हमने कैश मिला ऐसा दिखाया था, अब हम ये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या देना है कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो रिसीट में बैंक कॉलम में जाएगा और पेमेंट में कैश कॉलम में जाएगा। अब कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट आ रहा है तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा तो कैश बैंक कुछ भी नहीं है, तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कार्टेज पेड इन कैश, कैश से पेमेंट किया तो पेमेंट में कैश कॉलम में जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, कैश मिला है तो रिसीट में कैश कॉलम में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है तो कैश मिला है तो रिसीट में कैश कॉलम में जाएगा। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस ने ओनर को कैश दिया, तो कैश दिया मतलब पेमेंट के कॉलम में जाना चाहिए, कैश कॉलम में, पेमेंट साइड में, है ना। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली इतना ही है, अब इसको एग्जैक्टली लिखना क्या है, क्या कैसे इसको सॉल्व करना है वो समझते हैं, बट बेसिकली बस इतनी ही चीज है। ये आपको पेज नंबर 200 पे या जो भी आपका पेज नंबर होगा उस पे आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, लेक्चर पॉज करो, लिख लो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो
प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। सो 2 कॉलम कैश बुक दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये कैश कॉलम और बैंक कॉलम है, मतलब कैश अकाउंट भी है बैंक अकाउंट भी है। पहला ट्रांजैक्शन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन, हमको कैश मिला। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, कैश अकाउंट पे ही ध्यान देना है। सो कैश मिल रहा है, कम सीन है इसलिए डेबिट, रिसीव्ड हो रहा है, रिसीट है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और ये जो ओनर है ये अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, गिवर है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक और कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है, अभी एक्चुअली आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, डबल कॉलम कैश बुक। बट जब हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तब आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है और अलग से कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो कैश बुक है ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के जैसा काम करता है। देखो ये अकाउंट के फॉर्मेट में ही बना है, ये लेफ्ट साइड ये डेबिट साइड है, राइट साइड ये क्रेडिट साइड है, मतलब सिंपल बेसिकली ये क्या है, जर्नल भी है और ये लेजर भी है, कैश अकाउंट भी है बैंक अकाउंट भी है, इसलिए इसमें दो साइड है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो जब भी आप कैश बुक बना रहे हो तो ना ही जर्नल एंट्री पास करना है ना ही लेजर में पोस्टिंग करना है, इसीलिए कैश बुक बनाते हैं कि टाइम भी बचता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है। तो अभी क्या करना है हमें, कैश रिसीव हो रहा है तो रिसीट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, पहले अमाउंट लिखो, 1,20,000 रुपीज पहले अमाउंट लिखना है आपको। ये कैश बुक डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि आप डेट और पर्टिकुलर्स पे ज्यादा ध्यान देते हो। मैंने आपको लेजर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक्टिविटी 1 और 2 में पढ़ाया हुआ है कि भाई हमेशा पहले अमाउंट लिखो, डेट और पर्टिकुलर्स बाद में लिखो, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर एकदम सही आएगा, लॉजिकली समझ में आएगा। तो कैश में डेबिट करना है, कर दिया। अभी कैपिटल में क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तो यहां लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और ये देखो जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है ना ये, इसलिए यहाँ पे नरेशन भी लिखा जाता है। कैश बुक में नरेशन लिखते हैं, लेजर अकाउंट में लिखते हैं क्या हम लोग, नहीं लिखते, लेकिन जर्नल में लिखते हैं ना। अब ये कैश बुक जर्नल का भी काम कर रहा है, लेजर का भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, क्योंकि ये तो लेजर अकाउंट ही है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो। फिर यहाँ लिख दो 2018 Jan 1, कैपिटल में लिख दो 2018 Jan 1। अब एक्चुअली आपका आंसर इतना ही है, बट मुझे समझाना था आपको ये काम कैसे करता है, इसलिए मैंने दोनों बना के दिखाया, कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाया। और आप लोग लेजर में क्या गड़बड़ करते हो वो भी समझो, पहले ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिखने की आदत डालो, गलती नहीं होती है, और बाद में ये डेट और पर्टिकुलर्स लिखो। ठीक है, सिंपल है एकदम। अब यही अगर आप आपके बुक्स में सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो भाई यहाँ पे पहले लिख दो, लेफ्ट में बिजनेस ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन। हमारे पास पैसा आया, कैश रिसीव हुआ 1,20,000, कैश हमारा एसेट है, कैश हमारे पास आ रहा है मतलब एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और हमने एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, तो ओनर ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो फिलहाल हम लोग तो कैश बुक ही बना रहे, तो भाई कैश बुक में डेबिट साइड में जाओ, रिसीट साइड में जाओ, कैश कॉलम में लिख दो 1,20,000, पर्टिकुलर्स में लिख दो टू कैपिटल अकाउंट और डेट में लिख दो Jan 1। ठीक है, अब इसी को आप एक्चुअल मेन आंसर में, के ये तो अपनी वर्किंग नोट हो गई, मेन आंसर तो ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कैश डेबिट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 1,20,000 लिखो, रिसीट में यहाँ पे पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ लिख दो 2018 Jan 1। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। सो हमने बैंक में पैसा जमा किया, हम कौन है, बिजनेस है ना, बैंक है क्या हम, नहीं, हम है बिजनेस, तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो हमारा कैश जा रहा है, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट, कैश हमारा एसेट है जो कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट।
ठीक है। बैंक ये रिसीवर है इसलिए डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, पैसा जमा कर रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस होता है एसेट में, उसको हमें बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। तो अभी यहाँ पे सिंपल आपको कैश बुक सॉल्व करते समय क्या सोचना है कि भाई बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो बैंक ये रिसीट साइड में आपको लिखना है, और कैश से पेमेंट हो रहा है, हमारा कैश पे हो रहा है तो पेमेंट में कैश में लिखना है। मतलब क्या करना है, देखो बैंक में क्या करना है, डेबिट करना है, तो डेबिट साइड में जाओ, रिसीट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में पहले अमाउंट लिखो 50,000, ठीक है। पहले हमेशा अमाउंट लिखना है, डेट और पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझो। फिर कैश में क्या करना है, क्रेडिट करना है ना, कैश गोज आउट है, क्रेडिट करना है, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में जाओ, कैश के कॉलम में 50,000 रुपीज लिख दो, तो बराबर बैंक अकाउंट में रिसीट में इफेक्ट गया, डेबिट में इफेक्ट गया, और कैश अकाउंट में क्रेडिट में मतलब पेमेंट में इफेक्ट गया। तो ये डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। अब क्या करना है, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो बैंक को डेबिट किया ना, तो यहां लिखना है टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखना है ब्रैकेट में बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और यहाँ पे अभी क्रेडिट में कैश में क्रेडिट किया ना, तो डेबिट वाले का नाम बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड, और फिर डेट लिख दो Jan 3 2018 Jan 3। अब ये पहला है क्रेडिट का, इसलिए यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल है बेटा कैश बुक। बस रिसीट और पेमेंट, कम्स इन गोज आउट, रिसीवर गिवर, इतना ही आपको सोचना है, ठीक है। और फिर ये क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही जा रहा है, कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट जब आता है तो वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम ये जो लेजर फोलियो होता है इसमें सी लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट आता है तो लेजर फोलियो में सी लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री लिखना है, खत्म, बस इतना सिंपल है। तो अब आप ये नोट्स में कैसे लिखोगे, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, हमने कैश डिपॉजिट किया, एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, पैसा रिसीवेबल है बैंक से, पैसा डिपॉजिट हो रहा है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट, तो बैंक में डेबिट करना है, कैश में क्रेडिट करना है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक में बैंक में डेबिट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में लिखो 50,000, क्रेडिट साइड में जाओ, कैश कॉलम में लिख दो 50,000। सो बैंक में डेबिट हो गया, कैश में क्रेडिट हो गया। अब यहां लिख दो टू कैश अकाउंट Jan 3, यहां लिख दो बाय बैंक अकाउंट Jan 3, और यही आपको मेन आंसर, ये तो वर्किंग नोट है, और यहाँ पे LF में CC लिख दो। अब ये मेन आंसर में कैसे लिखोगे, बैंक में डेबिट साइड के बैंक कॉलम में 50,000, क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में 50,000, यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग कैश डिपॉजिटेड, पेमेंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, यहाँ लिख दो Jan 3, यहाँ लिख दो 2018 Jan 3, इतना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, और यहाँ पे ये सी आना चाहिए लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा का, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, हमने साक्षी से उधार में गुड्स खरीदा, परचेस एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, साक्षी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस इसलिए परचेस डेबिट, साक्षी ये गिवर है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, गिवर है इसलिए क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश या बैंक पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो जब कैश और बैंक में कोई इफेक्ट ही नहीं है तो ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक होगा, क्योंकि कैश और बैंक का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बियरर चेक ₹20,000, रिसीट ऑफ बियरर चेक, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है बट वापिस से समझाता हूँ। ये दिवाकर है, दिवाकर की बैंक है, उसमें उसने कैश डिपॉजिट करके रखा है। अब ये हम है, हम अभी अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, दिवाकर की या बिजनेस की, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर, हमने दिवाकर को माल बेचा, सेल किया, एक्सचेंज में हमें बियरर चेक रिसीव हुआ, तो हमको यहाँ पे बियरर चेक मिल रहा है। अब ये बियरर चेक का हम क्या करेंगे, तिजोरी में रखेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, हम कस्टमर के बैंक में ये चेक लेके जाएंगे और हमें एक्सचेंज में यहाँ पे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा।
मतलब जब भी बियरर चेक रिसीव होता है तब हमें उसके एक्सचेंज में क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो वी विल गेट कैश, हेंस रिसीट ऑफ बियरर चेक इज ट्रीटेड एज रिसीट ऑफ कैश। मतलब जब भी हमें बियरर चेक मिलता है, when we receive bearer check, कैश अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। जनरली हमें चेक मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं, बट जब हमें बियरर चेक रिसीव होता है तब बेटा हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर बेसिक का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो देखो ठीक से और फिर ये आगे कंटिन्यू करो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बियरर चेक मिला तो हम क्या ट्रीट करेंगे कि हमें कैश मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में दिवाकर, हमने उसको माल बेचा, बदले में हमको पैसा मिला। अब पैसा मिला ना रिसीट है, ना रिसीट है तो डेबिट में जाएगा। सिंपल है, कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट, कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। कुछ भी सोचो, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पैसा मिल रहा है तो रिसीट में जाएगा। अब रिसीट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, क्योंकि हमें बियरर चेक मिल रहा है मतलब हम ट्रीट कर रहे हैं कि कैश मिल रहा है। तो कैश कॉलम में जाओ, 20,000 लिख दो, फिर यहां लिख दो टू सेल्स अकाउंट पर्टिकुलर्स में, और वहां पे नरेशन लिख दो ब्रैकेट में, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और यहाँ पे डेट लिख दो Jan 6। एकदम सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लेक्चर पॉज करते जाओ और लिखते जाओ, आपको पता है कैसे लिखना है। उसके बाद पेड टू साक्षी कैश ₹20,000, हमने साक्षी को कैश पे किया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में साक्षी, हमने कैश दिया। हमने कैश दिया, पेमेंट किया तो क्रेडिट में जाएगा। कैश कम्स इन या गोज आउट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है, अपोजिट साइन यूज करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। तीनों तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं। डबल कॉलम कैश बुक में जाओ, पेमेंट साइड में जाओ, पेमेंट साइड में कैश कॉलम में जाओ, 20,000 पहले अमाउंट लिखो, फिर पर्टिकुलर्स में लिखो बाय साक्षी अकाउंट, फिर डेट में फिर नरेशन लिख दो ब्रैकेट में बीइंग कैश पेड, और डेट में लिख दो Jan 10। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखो, अब चेक रिसीव्ड ऑन December 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने जो चेक रिसीव किया वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो जो हमने चेक रिसीव किया उसको हमने कैश ट्रीट किया था। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि हमने वो चेक डिपॉजिट किया मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया। क्यों? क्योंकि जब वो बियरर चेक रिसीव किया था तब हमने कैश ट्रीट किया था, तो अब जब हम बैंक में वो बियरर चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ऐसा इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अभी हमारा कैश कम्स इन है या गोज आउट है, गोज आउट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट, और बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर इसलिए बैंक में डेबिट। अब बैंक में पैसा जमा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और कैश हम पे कर रहे हैं, कैश हमारा कम हो रहा है, एसेट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। कैश ये पेमेंट है, बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक में रिसीट में जाएगा, कैश में पेमेंट में जाएगा। ठीक है, तो बैंक में अभी ये डबल कॉलम कैश बुक में जाओ, रिसीट साइड में जाओ, बैंक कॉलम में हम लोग लिख देंगे पहले अमाउंट 20,000, फिर ये कैश पेमेंट हो रहा है ना, गोज आउट है ना, एसेट कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट में जाएगा। तो कैश बुक में पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, वहां पे 20,000 लिख दो। तो ये देखो, बैंक में बराबर डेबिट हुआ, कैश में बराबर क्रेडिट हो गया, कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। आप अगर डेट और पर्टिकुलर्स पे पहले ध्यान दोगे तो क्या होगा, आंसर गलत ही होने वाला है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे, हमें ध्यान नहीं रहता है, हम लोग गलत चीजों में अटकते हैं, वो हमें नहीं करना है, हमेशा पहले अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो बैंक में डेबिट में अमाउंट और कैश में क्रेडिट में अमाउंट। अब क्रॉस रेफरेंस, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो बैंक में लिख दो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग बियरर चेक डिपॉजिटेड, और यहाँ पे लिख दो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो बीइंग बियरर चेक डिपॉजिटेड, फिर डेट लिख दो Jan 14। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लेजर फोलियो में सी लिखना है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे LF में सी लिख दो, कॉन्ट्रा एंट्री का सी।
नेक्स्ट है अब सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, हमने शिवाजी को उधार में माल बेचा, सेल्स नाम का इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, शिवाजी से पैसा मिलना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, ये रिसीवर है इसलिए डेबिट, सेल्स अपना इनकम है, नॉमिनल का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश या बैंक का कोई इफेक्ट नहीं है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। सो कार्टेज पेड इन कैश, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेफ्ट में बिजनेस राइट में ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्टर है, कोई तो भी पर्सन है जो हमारा ट्रांसपोर्ट करवा के दे रहा है और एक्सचेंज में हम उसको कैश दे रहे हैं, है ना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन करवा के दे रहा है और एक्सचेंज में हम इसको कैश दे रहे, कैश पे कर रहे। तो पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 500 लिख दो, हो गया खत्म। अब यहाँ पे नाम लिख दो बाय कार्टेज अकाउंट और ब्रैकेट में बीइंग कार्टेज पेड और डेट में लिख दो Jan 20, एकदम ही सिंपल है कैश बुक। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, हमको शिवाजी से पैसा मिला, पैसा मिला ना रिसीट है, ना रिसीट है तो रिसीट में जाओ, डेबिट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 12,000 लिख दो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिख दो टू शिवाजी अकाउंट, डेट में लिख दो, सॉरी फिर ये लिखना है नरेशन ब्रैकेट में बीइंग कैश रिसीव्ड और डेट में लिख दो Jan 22। नेक्स्ट देखो अब रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, लेफ्ट में बिजनेस राइट में कोई तो भी पर्सन लिख दो। अब कमीशन मिला मतलब क्या पेपर पे लिख के मिला क्या, नहीं, हमको कमीशन मिला मतलब कैश मिला, कैश क्यों मिला, फ्री में मिला क्या, नहीं, हमने उसका कुछ तो भी काम करके दिया, हमने उसको सर्विस दी जिसको कमीशन बोलते हैं, हमने उसका काम किया इसलिए हमें पैसा मिला, ठीक है। तो ये रिसीट है ना, तो कैश बुक में रिसीट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 5,000 लिख दो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखो टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग कमीशन रिसीव, डेट लिख दो Jan 27, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए कैश कौन लेके गया, ओनर लेके गया, तो हमने ओनर को पैसा दिया, हमने ओनर को कैश पे किया, तो ये पेमेंट है, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 2,000 लिख दो। अब ये किसको दिया, ओनर को दिया, तो ओनर लेके जा रहा है बिजनेस से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, सो इसलिए बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख दो, बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और डेट में लिख दो Jan 30, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, अब मंथ एंड में हमको कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस निकालना होता है, टोटलिंग बैलेंसिंग करके और उसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाना होता है। तो कैसे करते हैं देखो, ये अपना आंसर है, लेक्चर पॉज करके चेक कर लो आपने बराबर, ये पेज नंबर क्या है बेटा आपका 201, उस पे बराबर लिखा है क्या चेक कर लो। अब क्या करेंगे हम, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, लेजर में समझाए एक्टिविटी में समझाए, ठीक है। तो कैश का डेबिट का टोटल 1,57,000 है, क्रेडिट का टोटल 92,500 है, डेबिट का टोटल बड़ा है मतलब डेबिट बैलेंस है। अभी मंथ एंड में हमको क्या करना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल करना है। तो अब जब मुझे बताओ डेबिट का टोटल तो यही है, क्रेडिट का टोटल कम पड़ रहा है, तो अभी इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अब इसको समझने के लिए सिंपल क्या समझो, डबल एंट्री सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हमने अगर क्रेडिट किया तो कहीं ना कहीं पे डेबिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही वो है कि भाई डेबिट और क्रेडिट होना ही चाहिए। तो यहाँ क्रेडिट किया ना तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे डेबिट कर दो, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्टिविटी 1 और 2 आपने की है तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता है, बट अभी के लिए क्या समझो, यहाँ क्रेडिट किया ना तो यहाँ डेबिट कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन Jan 31, कि भाई बैलेंस हम अगले महीने लेके जा रहे हैं इसलिए कैरिड डाउन, और यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले महीने से इस महीने हम लेके आए इसलिए ब्रॉट डाउन 2018 February 1, ठीक है। अब ऐसा ही बैंक का डेबिट का टोटल है 70,000, बैंक का क्रेडिट का टोटल है 0, डेबिट का टोटल बड़ा है मतलब इसमें डेबिट बैलेंस है, तो 70,000 डेबिट का टोटल है। अब क्रेडिट का भी टोटल हमें उतना ही करना है, तो अगर हमें क्रेडिट का और डेबिट का टोटल इक्वल करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा।
तो बैंक में यहाँ क्रेडिट कर दिया ना, तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ डेबिट कर दो। यहाँ पे ये बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन तो ऑलरेडी लिखा है। इतना सिंपल है बेटा कैश बुक। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे।